यानी आत्मा जो जगत है ना, वो जगत कैसे है? अज्ञान को लेकर के है, आत्मा में जगत नहीं है। तो परमात्मा ही जगत का पति स्वामी है, परमात्मा विष्णु ही संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। तो उसी का अब परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं विष्णु पुराण में। तो कहते हैं ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम निर्मलम परमात्तः तदेवार्थ स्वरूपेण भ्रांति दर्शनस्ततः स्थितम। तो यहाँ पर कहते हैं जो परमात्मा का जो स्वरूप है पारमार्थिक रूप से, ज्ञान स्वरूपम अत्यंत निर्मलम परमार्थतः, पारमार्थिक रूप से परमात्मा हरि का व्यापक विष्णु का जो स्वरूप को कैसे ज्ञान स्वरूप है, अत्यंत निर्मल है। वे ही अर्थ रूप से है ना, कैसे पदार्थों के रूप में भाषित हो रहा है। भ्रांति कहते अविद्या कारण, भ्रांति दर्शनात्, भ्रांति दर्शनात् का अर्थ भ्रांत अविद्या के कारण, अविद्या के कारण ही वही निर्मल जो परमात्मा विष्णु व्यापक है घटपट आदि पदार्थ के रूप में भाषित हो रहा है, अर्थ के स्वरूप से अवस्थित है, स्थित है। यद्यपि है निर्मल, कैसे ज्ञान स्वरूप है, किंतु उपाधि को लेकर के जीव बन गया, ईश्वर बन गया, अन्न बन गया, है ना, और माया रूप उपाधि को लेकर के वह पृथ्वी आदि भूत बन गया। तो इस प्रकार से एक परमात्मा ही चेतन रूप से, एक परमात्मा ही जड़ रूप से उपाधि को लेकर के है, किंतु उपाधि हटा दिया तो कुछ भी नहीं है। वो पुनः वो दूसरा उदाहरण देते हैं, ज्ञान स्वरूपो भगवान यतो सावशेष मूर्तिर्न तु वस्तुभूतः ततो ही शैलाब्धिधरादिभेदान् जाने ही विज्ञान विजृंभितानि। कहते हैं जो भगवान विष्णु व्यापक हैं वो ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप मूर्ति वाले हैं। असौ है भगवान अशेष मूर्ति, कैसे उनकी ज्ञान स्वरूप ही है। पादोस्य विश्वभूतानि पदस्य मृतन देवी, ये श्रुति वाक्य है। कहते तीन पाद तो परमात्मा के अमृत स्वरूप हैं और एक पाद में जगत कल्पित है क्या नहीं? एक पाद में क्या है, जगत की कल्पना की गई है। तो ज्ञान स्वरूप असौ अशेष जो मूर्ति परमात्मा संपूर्ण मूर्ति कहते ज्ञान स्वरूप ही है। न तो वस्तुभूतम, कहते जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है वह वस्तुभूत नहीं है, यानी स्थूल शरीर वाला, सूक्ष्म शरीर वाला, कारण शरीर वाला नहीं है, किंतु कैसा ज्ञान स्वरूप मूर्ति वाला है। जिस प्रकार से वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप होकर के उपाधि को लेकर तत्त उपाधि में गया हुआ है। कहते ततो ही शैलाब्धि धरा आदि भेदान, कहते हैं उसी प्रकार से शैल है, जल है, धरन पृथ्वी आदि भेदों को जानो के विज्ञान बिताने। जैसे परमात्मा ही जीव बन गया, जानवर बन गया, अन्न बन गया, उपाधि को लेकर के अन्न बन गया, उसी प्रकार से शैल यानी पहाड़, अब्धि यानी जल यानी समुद्र, धरा यानी पृथ्वी आदि जो भेद हैं वो विज्ञान के ही विकार हैं। विज्ञान रूप परमात्मा के माया रूप शक्ति को लेकर के विजृंभित है, विकार है, फैला हुआ है ना। जब मृत्यु का रूप अधिष्ठान रूप जो धरती पृथ्वी है, मृत्यु का रूप पृथ्वी है, वही घट सकोरा कुल्लड़ आदि में फैली हुई है। तो उसी और आगे कहते हैं वस्त्वस्ति किम कुत्रचिदादिमद्य पर्यन्तहीनम सततैक रूपम यच्चान्यतात्वं दुर्याति भूमौ न तत्ततः तत्र कुतो हि तत्त्वम्। तो यहाँ पर कहते हैं हे द्विज, हे ब्राह्मण, है ना, द्विज से यहाँ पर ब्राह्मण ही है क्योंकि विष्णु भगवान की आराधना कर रहा होगा। यदि क्षत्रिय वैश्य होता तो उस प्रकार से संबोधन कर देते। तो हे द्विज, हे ब्राह्मण, कहते वस्तु अस्ति कुत्रचिद आदि मध्यम
आदि मध्य पर्यंत हीनम सतत एक रूपम। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आदि में भी रहे, मध्य में भी रहे, आदि यानी आदि में रहे। कुत्रचित कहीं पर भी नहीं देखी जाती, ना कहीं पर है। क्या कोई वस्तु आपने देखी है? किम क्या? कुत्रचित किसी अधिष्ठान में कहीं पर वस्तु अस्थि है, ऐसी कोई देखी है आपने कि जो आदि में भी सतत एक रूप रहे, मध्य में भी निरंतर एक रूप बनी रहे, और अंत पर्यंत हीनम यानी अंतिम समय में भी, यानी आदि हो गए भूतकाल और मध्य हो गए वर्तमान काल और भविष्य हो गई पर्यंत यानी भविष्य काल। इन तीनों कालों में एक रूप बनी रहे, ऐसी कोई क्या वस्तु देखी है जगत में? कहाँ पर? पृथ्वी रूप जगत में। यच्च अन्य यत च अन्यत यच्च अन्य अन्यतात्वम द्वज याति भूमौ। हे अरे ब्राह्मण देवता के भूमि पर जो अन्य तात्व प्राप्त होती है। अन्य तात्व में आज बालक ने जन्म लिया है, तो आज बालक ने जन्म लिया तो 1 हाथ का है, 1 फीट का है, 2 फीट का है। अब भाई 5 साल बाद है 10, 5, 6 फीट का हो जाता है, फिर और बढ़ जाता है कि नहीं? फिर घट जाता है, फिर अरे वृद्धावस्था में फिर घट जाता है। जवानी बालापन से लेकर जवानी तक बढ़ता है, फिर जवानी से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक वो कृष होता रहता है। तो जिस प्रकार से भूमि पर अन्न तत्व की प्राप्ति होती रहती है। आज व्यक्ति ऐसा है, कल दूसरी समय का है। जैसे वृक्ष है, आज छोटा है, फिर बड़ा होता है, फिर घट जाता है, टूट जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ऐसी कोई क्या वस्तु देखी है कि इस पृथ्वी पर कोई वस्तु ऐसी देखी है जो हमेशा बनी रहे, आदि मध्य अंत से रहित रहे, एक रूप रहे? कि न तत्तता, न तत्तता परमान, उस प्रकार की वस्तु नहीं है, पूर्वत नहीं रहती है ना। जो जैसी पैदा होती है उसी प्रकार की इस पृथ्वी पर कोई वस्तु नहीं रहती थी। तत्र कुतो ही तत्व, फिर उसको कैसे वास्तव रूप माना जाए? पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली, पृथ्वी रूप है जगत में उत्पन्न होने वाली वस्तु को पारमार्थिक रूप से सत्य कैसे जाना जाए? अर्थात परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरा इस भूमंडल पर जगत में कोई भी वास्तविक रूप से सत्य नहीं है, कोई पदार्थ सत्य नहीं है। जो जन्म लेता है वह भी, उसका शरीर उत्पन्न होता है, मरता है, नष्ट हो जाता है, वृद्धि क्षय को प्राप्त होता रहता है। किंतु भीतर जो इसके परमात्मा रहता है वो वृद्धि क्षय से रहित है। अब पुनः दूसरे उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, तो कहते हैं मही घटत्वम घटतः कपालिका, कपालिका चूर्ण रजस्ततोणु, जनहि स्वकर्मस्ति मितात्मनिश्चैर, आलक्ष्यते ब्रूहि किमत्र वस्तु। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे माही यानी पृथ्वी, पृथ्वी से घटत्व, घट की प्राप्ति होती है, यानी पृथ्वी से घट की निर्माण होता है। अब उस घटता यानी घट से, जब घट से अलग करेंगे तो घट 2 भागों में बढ़ जाएगा। जैसे कपालिका, कपाल बोलते हैं घट के 2 टुकड़े, यानी कुमार तो वहां पर क्या बनाता है, 2 यानी जब चक्र के ऊपर मिट्टी रख देता है फिर वो घुमा देता है तो एक मिट्टी से बनता रहता है। तो कपाल कहाँ से आएगा? है कि नहीं? कपाल का अर्थ होता है 2 टुकड़े होते हैं। जैसे पहले वो बनाते थे, बड़ी बड़ी बनाते होंगे, जो नाद जिसमें वो रखते रहते हैं ना, अनाज रखते हैं, तो पहले आधा भाग बना देते हैं, फिर आधा भाग बना देते हैं, फिर जोड़ देते हैं। तो 2 भाग बना करके जोड़ने से एक कपाल, दो भागों को कपाल कहते हैं। अथवा टुकड़े कर दिए, आधा टुकड़ा ऐसे, आधा टुकड़ा ऐसे, तो कहते हैं घट से कपाल में जब घट को फोड़ा जाता है, मृतिका से घट बना, मही घटत्वम, मही यानी पृथ्वी घट के रूप में गई है, घट बन गया। अब घट उपयोग होने के पश्चात कुछ काल के पश्चात फूट जाते हैं, तो घटता कपालिका, घट से कपाल उत्पन्न हो जाते हैं, यानी 2 घट फूट गया, तो घट फूटते ही 2, 4, 5, 6, 7 टुकड़े हो जाते हैं, वो कपालिका कहलाते हैं। अब कहते हैं कपालिकाया चूर्ण रजा, तो कपालिका को फिर क्या कर देते हैं, पीस देते हैं, कूट देते हैं, चूर्ण रज हो जाता है। कैसे हो जाए? जैसे आटा,
है ना। जैसे गेहूं है, गेहूं को फिर चक्की पे ले जा करके पिसवा दिया, तो फिर पिसवा दिया तो चूर्ण हो गया। अब कहते चूर्ण से और सूक्ष्म हो जाएगा, अणु हो गया। उस तत्व यानी उस चूर्ण से भी अणु में चला जाता है, ठीक नहीं। तो इस प्रकार से पृथ्वी से घट बना, घट से फिर कपालिका आई, फूट गया, और कपालिका चूर्ण, चूर्ण से फिर अणु होता है। तो उसी प्रकार से जगत उस परमात्मा से उत्पन्न होता है। कहते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये उदाहरण किसके लिए दिया गया, जैसे एक घूमता रहता है, मृत्तिका से घट, घट से मृत्तिका से घट, घट से कपालिका, कपालिका चूर्ण, चूर्ण से अणु, अणु से फिर घट। कैसे हो जाता है, अणु से, क्योंकि अणु बन गया। अब पूरी बारीक हो गई, बारीक हो गई, पूरी मिट्टी बारीक हो गई, पुनः अरे जल मिला दिया, तो जल मिला लेने के पश्चात पुनः कैसे हो जाता, घट का रूप धारण कर लेते। जैसे जल मिला दिया और फिर उसमें कुमार ने क्या किया, उसको पुनः निर्माण कर दिया। तो निर्माण करते ही वो पुनः घट का रूप धारण कर लेते, तो घूमती रहती है। तो जिस प्रकार से मृत्तिका एक वही मृत्तिका ही तत्तोपाधि में जाकर घूमती रहती है, उसी प्रकार से ये दृष्टांत हो गए, दाष्टान घटाते हैं। तो जन ही स्वकर्मा कर्म अस्ति मितात्म निश्चय। यहाँ पर जो कर्म अस्ति है ना, कर्मस्ति, तो कुछ पाठांतर भेद है। तो पाठांतर भेद हो जाने से कहते हैं यहाँ पर कर्म कर्मास्ति है, वहाँ पर दीर्घ आकार भी है। यानी कुछ कुछ पुस्तकों में कर्मास लिखा है, कर्मा है, कर्मास्ति। तो कर्मास्ति में से ऐसा पाठ है, यहाँ पर कर्मस्ति है। तो यहाँ पर अस्तिमित का स्तिमित है ना, क्या है, स्तिमित। तो स्तिमित का अर्थ होता है अरे अचंचल। कैसे, क्या हो गया, स्तिमित का अर्थ है अचंचल। तो आर्ध भी होता है, साद्र भी होता है। तो कहते ऐसी जीव, यहाँ पर कहते जन ही स्वकर्म स्तिमित आत्मनिश्चय, जिन्होंने शरीर में ही आत्मा का निश्चय कर ली, ऐसे जीवों के द्वारा कहते ऐसे कोई कर्म नहीं है उनका जो स्थिर रहे। ऐसी कोई वस्तुभूत नहीं है जो स्थिर रहे, है क्या नहीं, लक्षित नहीं होती है। कर्मों के अपने जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार ऊपर नीचे घूमता रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो लक्ष्य है स्थिर होकर के दिखती रहे, अचंचल होकर के दिखती रहे। कहते हैं आत्मनिश्चय, आत्मनिश्चय, अरे जो आत्मा का निश्चय था ना, स्थूल शरीर जो निर्विशिष्ट आत्मा का निश्चय था वो भूल गया है साधक जीवात्मा, और जो शरीर को ही आत्मा मान लिया, क्या कर लिया, शरीर को ही जिसने आत्मा मान लिया है, ऐसे अपने को परिच्छिन्न मान लिया है, ऐसे उन जनों के द्वारा आत्मनिश्चय भी तृतीया है और जने भी तृतीया है कि नहीं। तो ऐसे जनों के द्वारा जिन्होंने स्थूल शरीर में ही आत्मबुद्धि कर ली, देह में अभिमान कर लिए, ऐसे उनके द्वारा, क्योंकि जिसने स्थूल शरीर में आत्मंत बुद्धि नहीं करी, शरीर में आत्मंत बुद्धि नहीं करी, फिर वो घूमते नहीं है, चक्कर नहीं लगाते, वो मुक्त हो जाते हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र नदी का जल जब समुद्र में मिल जाता है तो वह चक्कर नहीं लगाता, घूमता नहीं है कि नहीं, किंतु नदी का जल कैसे घूमता रहता है। तो जिस जीवात्माओं ने अपने को निर्विशेष ब्रह्म रूप से नहीं जाना, नहीं पहचाना, ऐसा जो शरीर में ही आत्मबुद्धि है, उन जीवों के द्वारा वह कर्मों के माध्यम से इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो कर्मों के वशीभूत होकर के ऐसे घूमते रहते हैं। तो बताओ कि मात्र वस्तु यहाँ पर कौन सी एक वस्तु है जो स्थिर रह सकती है, आत्म परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जगत में तो कि मात्र ब्रू यानी कहिए कि मात्र वस्तु, कि मात्र अत्र यानी अस्मिन लोके। तो इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु जो सत्य है दिख रही हो, ये कर्म भूमि में कोई ऐसी सत्य वस्तु परमात्मा को छोड़ करके नहीं दिखती। जैसे पृथ्वी मृत्यु का तत्व उपाधियों घूमती रहती है कि नहीं।
तो कभी घट बनती है, कभी कपालिका, कभी चूर्ण, कभी फिर अणु, फिर घूमती रहती है। उसी प्रकार से घट, कपालिका और चूर्ण के मध्य में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, मात्र कौन है, मृतिका ही स्थिर है। उसी प्रकार से ये परमात्मा को छोड़ करके और जगत में कोई दूसरी वस्तु स्थिर नहीं है। इसका ये तात्पर्य है, इस श्लोक का है ना। यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि तो इस लोक में कोई भी परमात्मा को छोड़कर स्थिर वस्तु नहीं है। इस प्रकार से ओ आचार्य ने उस ब्राह्मण देवता से शिष्य से पूछा, कहा, उपदेश किया, यानी वैराग दिलाने के लिए। जो जहाँ पर भी उसकी आसक्ति रही है कि ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, तो उस सत्य का खंडन कर रहे हैं कि जगत में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है कि नहीं। तो इस प्रकार से अपना आगे कहते हैं, आलक्ष्यते यानी दृश्यते, ऐसी कोई दिखती नहीं है, यदि दिखती होती तो बता दे। तो इस प्रकार से उसने कहा कि कोई वस्तु यहाँ पर अरे सत्य रूप से प्रतीत नहीं होती, दिखती ही नहीं है। तस्मात् न विज्ञानम ऋतेस्ति किंचेत क्वचित् कदाचित् द्वजः वस्तु जातम विज्ञानमेकं निज कर्म भेद विभिन्न चित्तेर बहुधाभ्युपेतम। तो यहाँ पर कहते हैं पुनः भगवान अथवा आचार्य ब्राह्मण देवता से कहता है, हे ध्वज, कहते तस्मात् न विज्ञानम ऋतेस्ति किंचित, कहते विज्ञान को छोड़ करके, विज्ञान रूप परमात्मा रूप हरि को छोड़ करके, यहाँ पर विज्ञान किसका वाचक है, परमात्मा का वाचक है। प्रज्ञानम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो इस श्रुति के अनुसार वो ब्रह्म है वो। तो कहते हैं विज्ञान को छोड़ करके, वृत्ति यानी बिना, वृत्ति का अर्थ होता है बिना, तस्मात इसी हेतु से विज्ञान बिना अस्ति नास्ति, कोई भी वस्तु नहीं है। किंचित, किंचित कुछ भी, क्वचित यानी कहीं पर भी, कदाचित किसी काल में भी, है ना, कहीं पर भी किसी काल में भी ऐसी कोई वस्तु जातम, परमात्मा को छोड़ करके दूसरी वस्तु है ही नहीं है। विज्ञानम रहते, विज्ञान के बिना किंचित वस्तु जातम, क्वचित वस्तु जातम, कदाचित वस्तु जातम, नास्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, कभी कभी भी नहीं होती, किसी भी काल में नहीं रहती। भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, तीनों कालों में भी परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं है। कहते विज्ञान, कहते एक जो विज्ञान है ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म रूप जो विज्ञान है वह ब्रह्म ही निज कर्म भेद विभिन्न चित्तों द्वारा, अरे अनैन जीवन आत्मन प्रवेश्य नाम रूपे व्याकर्माणी, इस श्रुति के अनुसार वही ब्रह्म ने माया को स्वीकार करके ईश्वर बना, ईश्वर ने फिर उपाधि को लेकर के शरीर में प्रवेश कर दी, जीव रूप से प्रवेश कर गया। तो वह जीव रूप से प्रवेश करने वाला एक विज्ञान वह अपने निज यानी अपने कर्म के भेद से लेकर के, यानी किसी व्यक्ति का ऐसा राग बन गया, किसी व्यक्ति का ऊषा राग बन गया, उधर है ना, इस प्रकार से उस प्रकार से। तो विभिन्न चित्तों के द्वारा, तो इंद्रो माया भी पूर्व रूप ये थे, इंद्र रूप परमात्मा ने माया यानी अंतःकरण की वृत्ति के माध्यम से बहुत से रूप को धारण कर लिया। तो यहाँ पर कहते हैं बहुधा चित्त विभिन्न चित्तेर, माया भी यानी विभिन्न चित्तों के द्वारा बहुधा अभ्युपेतम, बहुत प्रकार से उसने स्वीकार कर लिया, तत्व उपाधि में चला गया, पुरुष बन गया, स्त्री बन गया, जीव बन गया, जानवर बन गया, जी कीड़े मकोड़े बन गया। और आगे पुनः कहते हैं ज्ञानम विशुद्धम विमलम विशोकम अशेष लोभादि निरस्त संगम एकम सदैकम परमः परेशा सवासुदेवो नयतो नदस्ति। तो कहते हैं यहाँ पर के पुनः निर्विशेष परमात्मा का ही बोध है यहाँ पर। इस कहते ज्ञान कैसे विशुद्ध है और कैसे
ना कहते सारी जिसमें अशुद्धियां थी वो निकल गई, विशुद्ध हो गया। विमलम, विमलम का अर्थ होता है यानी मल यानी अविद्या, अविद्या आदि जो मल जिसमें नहीं है उसको विमल बोलते हैं। विशोकम, चिदाभास जिसमें नहीं है उसको बोलते हैं शोक। चिदाभास विक्षेप, विक्षेप आदि जिसमें नहीं है उसको बोलते हैं विषेक, विशोक। अशेष यानी संपूर्ण हो गया, शेष नहीं है उसका बोलते हैं अशेष। ऐसा लोभादि अशेष, लोभादि निरस्त संगम, काम क्रोध लोभ मोह आदि जो उपाधि थी वो सारी हटा दी गई, असंग हो गया है ना। निरस्त संग, सारी जो संग थे लोभादि संग थे जो वो हटा दी, निरस्त हो गए, सारी कैसी उपाधि उसकी हट गई। ऐसा जो परमात्मा है एक है, सद है, एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना, सदैव सोम इदम अग्र आसीत, सदैव सोम इदम अग्र आसीत, सत ही है, एक है। परमहा सबसे उत्कृष्ट है, उससे कोई और श्रेष्ठ है ही नहीं है। परेशा सभी को प्रशासन करने वाला, सब वासुदेव है, वे वासुदेव ही है। न यह तो अन्य, इस वासुदेव गुरु परमात्मा से जो सभी को अपने हृदय में बसाता है, ऐसे जो वासुदेव परमात्मा है उससे, यह तो नहीं उससे अन्य नास्ति, कोई दूसरा भिन्न है ही नहीं है। सद्भाव एवं भवतो मयुक्तो ज्ञानम ततः सत्यमसत्यमन्यत्, एतत्तु यत् संविहारभूतं तत्रापि चोक्तं भुवनः श्रुतं ते। तो यहाँ पर कहते हैं वह परमात्मा कैसा है, सद्भाव वाला है, इन तीनों कालों में रहता है। मया उक्तम कहते सद्भावम एवं है, भाव तो यानी है, मया उक्तो मेरे द्वारा कहा गया, मया मेरे द्वारा उक्तन कहा गया है वो ज्ञान को। वह सत परमात्मा है, उससे भिन्न कोई दूसरा ही नहीं है। मैंने कहते मेरे द्वारा उक्त कह दिया गया है, उसी ज्ञान रूप परमात्मा को जो तीनों कालों में विद्यमान, उस परमात्मा को मैंने तुम्हारे लिए कह दिया गया। तथा सत्यम असत्यम अन्यत, कहते सत्य जो दिखने वाला, असत्य न दिखने वाला, और अन्य जो भी है वे सारी वस्तु जगत को लेकर के तो कैसे है, मिथ्या है। जो दिखने वाली ना दिखने वाली अन्य जो भी है वो कैसी है, मिथ्या ही है ना। और परमात्मा ही सत्य है। कहते हैं एतत्तु यत् संभव्यारभूतम, कहते हैं उससे परमात्मा ही सत्य, उससे भिन्न कोई दूसरा सत्य नहीं है। तो ऐसा इन आचार्य के द्वारा अथवा भगवान के द्वारा ब्राह्मण के प्रति प्रतिपादन किया गया है ना। कहते हैं जो भी सत्य तो परमात्मा ही है। कहते सत्यम कौन है, परमात्मा है। कहते असत्यम अन्य जो दिख रहा है, ये जो असत्य अन्य है ना, परमात्मा से इतर जो असत्य अन्य दिख रहा है वह कैसा है, मिथ्या है। और लेकिन वो कहते हैं व्यवहारिक रूप से सत्य है। कैसा है, परमात्मा से इतर जो भी वस्तु दिख रही है वह मिथ्या है, और अन्यत असत्यम, अन्यत का तो भिन्न, परमात्मा से भिन्न, और असत्य मिथ्या है। कहते हैं ये जो परमात्मा से इतर जो भिन्न दिख रहा है वह कैसे व्यवहार के लिए है। यह तो सम व्यवहार भूतम, जो कैसा है व्यवहार के लिए, व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य नहीं है। जैसे अरे परमात्मा ही स्त्री पुरुष में गया तो स्त्री पुरुष का शरीर जो दिख रहा है, पेड़ पौधे आदि दिख रहे हैं, नदी नाले आदि दिख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा आदि दिख रहा है, ये व्यवहारिक सत्य है। कैसे है, व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य नहीं है। कहते ये तत्व जो माता पिता भाई बहन आदि दिखते हैं सामने, ये व्यवहार भूत वाले हैं, भूतेन सत्य। तो व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। पारमार्थिक सत्य तो परमात्मा ही है। तत्रापि च उक्तम भुवन आश्रितम ते, तेन तुभ्यम तुम्हारे लिए उस प्रकार से व्यवहारिक सत्य भी भुवन को आश्रय करके रहने वाले है, तीनों लोगों के विषय करने वाले।
तो तीनों लोकों के विषय में भी मतलब यहाँ पर सारा उपलक्षण है, जो नहीं कहेगा पुराण में वर्णन किया होगा, ऐसे नहीं। पुराण में वो प्रसंग आया तो पुराण में वर्णन कर दिया, तीनों लोकों का वर्णन कर दिया, इन 14 लोकों का वर्णन कर दिया, 14 लोक में रहने वाले जीव जंतुओं का भी वर्णन कर दिया गया। वह सारे कैसे हैं? व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। और पारमार्थिक सत्य तो आत्मा, ब्रह्म रूप जो आत्मा ईश्वर है, व्यापक विष्णु भगवान है, वासुदेव है, यही सत्य है। बाकी और सब कैसे ऋषि मुनि आदि के जो शरीर हैं सारे उपाधि को लेकर के हैं, यानी पारमार्थ सत्य नहीं, उपाधि को लेकर सत्य है। इस प्रकार से मैंने आपको वर्णन कर दिया। ऐसा आचार्य रूप विष्णु भगवान अथवा जो भी यहाँ पर उपदेश है वो उन्होंने कहा है क्या नहीं। तो एक ही यहाँ पर क्या करे, सद्भाव ज्ञान ही सत्य है ना, असत्य अन्यत है। उससे ज्ञान से भिन्न कैसा है? असत्य है। सत्यम ज्ञानम तथा सत्यम, इतना जो वाक्य है ना, माया उक्त मेरे द्वारा कहा गया है, सद्भाव एवं भक्तो, यानी मेरे द्वारा पहले वर्णन किया गया है, इसलिए ज्ञानम तथा सत्यम, जो ज्ञान ही सत्य है, और अन्यत असत्यम, ज्ञान से भिन्न जो है जगत है सारा मिथ्या है, और व्यवहारिक रूप से वही सत्य है। व्यवहारिक वाला जो परमात्मा से जो वस्तु दिख रही है ना, अनिर्वचनीय माया के द्वारा उत्पन्न हुआ है, वह व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य नहीं है। लोग भी व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। ये वर्णन हो गया। अब आगे कहते हैं पुनः, अविद्या संचितम कर्म तच्चह शेषेषु जंतुषु आत्मा शुद्धोक्षरः शांतो निर्गुण प्रकृति परः। यहाँ पर भी परमात्मा के वर्णन चल रहा है। कहते हैं अविद्या संचितम कर्म, जो कर्म कहते हैं अविद्या से उत्पन्न होने वाले हैं। चैन धातु होती है, सम्यक रूप से चित्त है, चयन की गए हैं, यानी अविद्या के द्वारा कर्म होते हैं, और कर्म भी अविद्या से उत्पन्न होते हैं। जो कर्म कैसे है ना, अविद्या से उत्पन्न होते हैं। यदि अविद्या ज्ञान नहीं है तो वह व्यक्ति कर्म नहीं करता। इसलिए कर्म कैसे हैं? अविद्या से उत्पन्न होने वाले हैं, अविद्या के कारण ही कर्म की प्राप्ति होती है। कहते हैं तच्च वह कर्म अशेषेषु जंतु, सारे जंतुओं में है ना, वो अविद्या जो कर्म होते हैं अविद्या को लेकर के होते हैं। उन जंतुओं के भीतर कहते हैं, उन जंतुओं के भीतर एक आत्मा विराजमान है। कैसे? वह आत्मा शुद्ध है, अक्षर है, शांत है, निर्गुण है और प्रकृति से पर है। जिन जीवों के भीतर जो कर्म है अविद्या से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं जीवों के भीतर हृदय रूप गुहा में एक ही परमात्मा विराजमान है। वो कैसा? शुद्ध है, अक्षर है और शांत निर्गुण प्रकृति से पर है। अब आगे कहते हैं प्रावृद्धिय पक्षयहु नष्ट एकस्याखिल जंतुषु। कहते हैं जो परमात्मा है वृद्धि और अपचय से रहित है, संपूर्ण प्राणियों के हृदय गुहा में निवास करने वाला जो शुद्ध आत्मा है, निर्गुण निराकार परमात्मा है, वृद्धि और अपचय से रहते। ये वृद्धि अपचय उस परमात्मा के नहीं होते, छह से रहते। एकस्य अखिल जंतु, एकस्य अखिल जंतु, अखिल जंतु में जो एक परमात्मा है उस परमात्मा के वृद्धि छह दोनों ही नहीं होते। शुद्ध आत्मा के वृद्धि छह नहीं होते, है क्या नहीं। अर्थात ना तो पुण्य कर्मों से वो बढ़ता है, ना पाप कर्मों से वो घटता है। परमात्मा ब्रह्म रूप जो परमात्मा है पूर्ण कर्मों से भी नहीं घटता, और पाप कर्मों से पाप कर्मों से ना तो घटता है, पुण्य कर्मों से ना बढ़ता है। तो जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय शरीर गुहा में निवास करता है, अतः उससे संबंधित ही नहीं, पाप पुण्य से संबंधित होता ही नहीं है। अब पुनः और कहते हैं यत्तु कालांतरेणापि नान्य संज्ञः मुपैति भई।
परिणामादि संभूताम तदवस्तु नृप है तच्च किम। तो यहाँ पर नृप संबोधन है, तो नृप संबोधन होने से यहाँ पर कोई ऋषि अथवा भगवान राजा को उपदेश करते हैं, हे राजन, अथवा यहाँ पर उनका है। यहाँ पर प्रसंग ये जो प्रसंग है ये राजन शब्द से आ गया, तो जो इनका नाम है जड़ भरत है, जड़ भरत और जो सौवीर नरेश है, कौन से है वो? सो जड़ भरत को ज्ञान का उपदेश उन्होंने किया, उनको किया था। सौवीर नरेश नाम है इनका, सौवीर नरेश है। हाँ राजा नहुस है, हाँ नहीं नहुस नहीं है, चलिए बाद में उठेगा। तो यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते यत्तु कालांतरण अपि न अन्य संज्ञा उपैति वही। जो परमात्मा है क्या नहीं, जो कालांतर में भी, जैसे इस काल में देवदत्त नाम बन गया, जो बालक पैदा हुआ ना, तो बालक पैदा हुआ इस जन्म में देवदत्त नाम पड़ गया। अब भाई देवदत्त ने ऐसा कर्म कर दिया कि उसका दूसरा नाम हो गया, फिर उसने ऐसा और कर्म कर दिया तो तीसरा नाम बन गया। जैसे किसी राजा ने अरे इंद्र के ऊपर बैठ करके राक्षसों से युद्ध किया, इसलिए उसका नाम कपोतवाहन पड़ गया, है क्या नहीं? उसी प्रकार से कि आत्मा का भी अलग अलग नाम हो जाते हैं। कहते हैं जो आत्मा के कालांतर में भी, कालांतर में भी अन्य संज्ञाम उपैति न, अन्य संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। कहते भूतकाल में भी वे आत्मा ही कहलाती, आत्मरूप ब्रह्म कहलाता है, वर्तमान काल में भी आत्मरूप ब्रह्म कहलाता है, और भविष्य काल में भी आत्मारूप ब्रह्म ही कहलाता है। अन्य अन्य संज्ञा को प्राप्त वो नहीं होता। कहते परिणाम आदि संभूता, जो कहते घटपट आदि जो परिणाम भूत को प्राप्त होते, परिणाम आदि को, परिणामवाद को प्राप्त होते हैं, है क्या नहीं? ऐसे उनके मध्य में परिणाम आदि संभूता नाम मध्य घटपट आदि नाम मध्य, तो परिणाम को प्राप्त होने वाले घटपट आदि हैं, उनके मध्य में जो वस्तु है, कैसी जो वस्तु रहती है तीनों काल में एक जैसी रहती है, वो आत्मा को छोड़ करके कोई दूसरी नहीं है। कहते तच्चकिम, कहते परिणाम भूतों के, परिणाम आदि को प्राप्त होने वाले उन भूतों के मध्य में जो वस्तु है, तच्चकिम, हे राजन वह क्या है? अर्थात आत्मा ही है क्या नहीं? इस प्रकार से शायद अरे यहाँ पर निदाग नाम का भी कोई राजा है, निदाग, अच्छा निदाग, निदाग नहीं है ना, निदाग नाम का राजा नहीं है, निदाग नाम का योगी रहे है ना, ब्राह्मण ही रहे, योगी है। नहीं अच्छा वो नहीं है, ये दूसरे निदाग है, एक भाई ने दूसरे भाई को दूसरे हैं वो तो अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाले दोनों भाई वाले नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक पंचदशी में एक श्लोक आता है इसको लेकर के, जैसे कालांतर में संज्ञा को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार से पंचदशी कार ने प्रथम अध्याय के 7वां मंत्र है, मासाब्द योग कल्पेशु गता गमेश्व नेकदा नोदेति नास्तमेति एक संबित ऐसा स्वयं प्रभा, ये श्लोक है, यानी प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक है। कैसे मासाब्द योग कल्पेशु, मास हो गया महीना,
अब्द हो गए, संवत्सर हो गए, युग हो गए, पूरा युग, और कल्प हो गए ब्रह्मा जी के अरे समाप्त होने के पश्चात भी। अतः ब्रह्मा जी के एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प हो जाता है। युग तो सतयुग त्रेता द्वापर हो गए, मास यानी महीना हो गए, अब्द यानी संवत्सर हो गई, युग यानी सतयुग त्रेता चार युग हो गए, और कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। और फिर कई ब्रह्मा जी निकल गए, कई ब्रह्मा जी आएंगे। तो कहते गता गम्येषु अनेकदा, कुछ चले गए हैं, कुछ आने वाले हैं, वर्तमान में रह रहे हैं। उनके मध्य में वो परमात्मा है, ना तो उदित होता है ना अस्तित्व को प्राप्त होता है। एक संबित ऐसा स्वयं प्रभा, जो संबित रूप परमात्मा है स्वयं प्रभा रूप से विराजमान है, एक ही है, उसका नाम कोई दूसरा नहीं पड़ता, एक ही बना रहता है। एक पंचदशी में इसी को लेकर के वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, यद यदन्योस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिव सत्यमः तदैषो हमयं चान्यो वक्तुमेवम् अपिष्यते। तो यहाँ पर वर्णन कहते हैं, हे जो अवधूत कहते हैं, कौन कहते हैं, कोई अवधूत हैं, ऋषि कहते हैं, कहते हे पार्थिव सत्तमा, यानी पृथ्वी के प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ, हे राजन, है ना, पार्थिव बोलते हैं राजन, और राजाओं में सबसे श्रेष्ठ, हे पार्थिव सत्तमा, ये कहते यद अन्यो, यदि, है ना, यदि अन्यो अस्ति परः कोऽपि मत्ता, मत्ता यानी मुझसे, है ना, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ, मद यानी मत्ता यानी पर परमात्मा से, मत्ता मुझ परमात्मा से, गुरु कहता है मुझसे यदि अन्यो अस्ति परः कोऽपि, कोई होता, तद ऐसा हम अयम चान्यो वक्तुम एवं अपिष्यते, यदि मुझसे भिन्न कोई परिवस्तु होती तब तो तदा उस काल में ऐसा है वस्तु, ये हम में हूँ, और अयम अन्नो, है ना, है जो वस्तु दिख रही है घट, यह मैं हूँ, हे अन्न है, इस प्रकार से कहने के लिए व्यवहार स्वीकार किया जाता, बोला जाता। यदि हे राजाओं में श्रेष्ठ मत मुझसे यदि अन्यो अस्ति, अन्य वस्तु होती, परा को भी, कोई भी पर वस्तु, मुझसे भिन्न कोई वस्तु होती, तब तो तदा उस काल में ऐसा अमुक व्यक्ति ये है, यह मैं हूँ, और है जो वस्तु है अन्य, इस प्रकार से कहने के लिए स्वीकार किया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं आगे, इस प्रकार से मुझसे भिन्न कोई है ही नहीं, जब मुझसे भिन्न कोई है ही नहीं, पर मैं किसके लिए कहूँगा अमुक व्यक्ति है, ये मैं हूँ, ये भिन्न है। कहते हैं यतः समस्त देहेषु पुमान् एको व्यवस्थितः तदा हि को भवान् सोऽहम् इत्येतद् विप्लम्बनम्। कहते हैं यदा, जिस काल में समस्त देवशु, संपूर्ण देवों में, यानी क्योंकि जो एक पुमान व्यवस्थित है, इस प्रकार से जब जिसने चिंतन कर लिया है, तदा उस काल में को भगवान सोहम, वह कौन है और मैं कौन हूँ, है ना, जब सारे देवों में एक ही परमात्मा विराजमान है, उस काल में इसकी ऐसी स्थिति हो गई, उस काल में को भगवान आप भगवान कौन है और मैं कौन हूँ, इति एतद् जो प्रलाप है, विप्रलंबन यानी वंचना मात्र, प्रलंबन है ठगना मात्र है। कौन है विप्रलंबन का अर्थ होता है यानी ठगना, यानी वंचना मात्र है, कहने मात्र के लिए है। जब सारे शरीरों के मध्य में एक ही परमात्मा व्यवस्थित है, तो को भगवान आप कौन है, वह कौन है, उस है ना, सब वह कौन है और हम कौन, यह कौन है, यह कौन है, वह कौन है और मैं कौन हूँ, इस प्रकार से जो व्यवहार है वे वंचना मात्र के लिए है।
अब पुनः कहते हैं, अब पुनः अरे जड़ भरत उस राजा को उपदेश करते हैं। कौन से राजा को उपदेश करते हैं? तो कहते हैं, तो दत्तात्रेय भगवान के पास में ये राजा क्या करने जा रहा था? ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। कहते जब राजा भरत थे, जिस काल में चक्रवर्ती सम्राट ऋषभ देव जी के पुत्र जो भरत राजा बने थे, उस काल में उन्होंने पूरे भारत की पूरी पृथ्वी के अधिपति थे। वो अधिपति होने के कारण फिर उन्होंने भरद्वाज को उत्तराधिकारी बना करके राजगद्दी देकर जंगल में चले गए। तो नेपाल में गंडकी नदी के किनारे गलेश्वर स्थान पर, जो मुक्तिनाथ के क्षेत्र, मुक्तिनाथ के रास्ते में पड़ता है। यानी मुक्तिनाथ से 100-150 किलोमीटर नीचे वो स्थान है। यानी अरे वहां से, यहाँ से ना नेपाल जाएंगे तो नेपाल में जाएंगे तो नारायण घाट है। कौन सा है? नारायण घाट है। हाँ, नारायण घाट। वहां से फिर मुक्तिनाथ को आगे जाएंगे तो मुक्तिनाथ को, अरे बहुत आसान चढ़ाई, कोई चढ़ाई थोड़ी है, सीधे बस जाती वहीं तक। बस जाती है, बस। पैसा जेब में होना चाहिए और बस में बैठ जाओ तो पहुंच जाओगे, है क्या नहीं? तो सीधी बस जाती है। तो यहाँ से नेपाल बॉर्डर पे गए, वहां से अरे बद्रीनाथ भगवान का है, विष्णु भगवान का मंदिर है। और उसके अरे पुजारी बौद्ध होते हैं। बौद्धों ने कब्जा करके रख लिया है। हाँ, पहले से ही बौद्धों ने कब्जा कर लिया उधर। कोई ज्यादा बाबा तो ब्राह्मण आदियों ने वहाँ पर अधिकार नहीं जमा पाया। जैसे बद्रीनाथ का मंदिर है ना, उनके अधीन में रहा था शुरू में, बौद्धों के अधीन। किंतु बाद में भगवान शंकराचार्य ने उनको मुक्त करवाए, वहां से मंदिर में निर्माण किया। ऐसे ही वहां पर वो नहीं करवा पाए। वहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति है, लेकिन बुद्धों के अधीन है, वो पूजा करते हैं। तो नारायण घाट से जाकर के वहाँ गलेश्वर जाएंगे। तो गलेश्वर में उन्होंने तपस्या करी थी, राजा भरत ने। फिर वहां से मुक्तिनाथ 100 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, रास्ते में पड़ता है। बस में बैठ के जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा। सीधे मुक्तिनाथ तक ही बस जाती है। वहां से अरे जहाँ पर बस से उतरते हैं वहां पर आधा किलोमीटर अथवा 1 किलोमीटर, अरे आधा किलोमीटर भी वो है, मंदिर दूर है बस से। मैं तो 4 दिन रुका था उधर, 2-3 दिन रुका था मुक्तिनाथ में। तो कहते हैं वहां पर जो राजा भरत तपस्या कर रहे थे, उस काल में किसी हिरणी जल पीने के लिए गंडकी नदी में आई। वहां पर जैसी जल पीने के लिए आई, उसी समय शेर ने धाड़ मार दी। वो जंगल क्षेत्र है, रास्ते में बस्ती भी है और जंगल भी है दोनों तरफ। तो शेर ने धाड़ मारी, शेर की धाड़ को मार करके वो अरे क्या हो गया, वो हिरणी भागी तो गर्भवती थी। तो जैसी छलांग मारी उसी काल में उसका प्रसव हो गया। प्रसव होकर के वो प्रसव है, मतलब हिरण का बच्चा जल में बहता हुआ इनके सामने आ गया, राजा भरत के सामने। उसी काल में उनको दया आ गई। दया आने के पश्चात उन्होंने उसको पकड़ लिया और अपनी कुटिया में रख लिया। और कुटिया में रख करके उसके बच्चे के साथ खेलने लगे। वो मोह हो गया, और मोह होते होते उनके क्या हो गया, उनके प्राण छूट गए। अगले जन्म में वही हिरण बने, हिरण के मोह के कारण हिरण बन गए। फिर दूसरे जन्म में जड़ भरत बने। तो जो हिरण जिस काल में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, उनकी इच्छा हुई कि यदि ये हिरण का बच्चा मनुष्य होता तो मैं ज्ञान का उपदेश करता। ठीक है ना? जिस हिरणी का बच्चा, क्योंकि उससे स्नेह हो गया था, तो उनके मन में विचार आया यदि ये हिरण का बच्चा पुरुष होता तो मैं इसको अपने मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है, कभी कभी ज्ञान अर्जित करने वाले कर लेते हैं, सन्यासी आदि है, कहते कोई अधिकारी को ढूंढते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कोई मेरा शिष्य होता तो अधिकारी होता तो मैं उसको ज्ञान का उपदेश करके जाता।
अभी उनको कभी कभी मिलती नहीं है, कभी कभी किसी को मिल जाते हैं, कभी कभी जिनको नहीं मिलते वो इच्छा करते रहते हैं कोई हमारा उत्तराधिकारी बने, हम इसको अपनी संपत्ति आदि सौंप के जाएं या तो ज्ञान को उपदेश करके जाएं, है कि नहीं। तो जो जिनको उत्तराधिकारी नहीं मिल पाते तो उनकी विद्या उन्हीं के साथ चली जाती है। तो इसी प्रकार से इन्होंने विचार किया था कि यदि ये अरे पुरुष होता तो मैं इसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता, किंतु जानवर था। अब इसी वासना से लेकर के उनका कुछ और लेकर के और शरीर छूट गए, अगले जन्म में वो क्या बन गए, हिरण बन गए। तो हिरण के समय में उनकी स्मृति जागृत हो गई कि अरे मैं तो हिरण के चक्कर में हिरण ही बन गया। तो फिर उन्होंने संस्कार हिरणों के साथ संबंध नहीं बनाया, फिर अलग रहता था। जो हिरण था ना वो सूखे पत्ते खा, तो उनके अपनी मंडली में नहीं रहता था। उनके माता पिता कहते थे ये कैसा है, हमारे साथ नहीं रहता, अलग अलग चलता है। तो उसने जीवन निर्वाह कर दिया क्योंकि उनकी स्मृति जागृत हुई थी। अगले जन्म में पिता फिर ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए, तो ब्राह्मण के घर में उसके पिता ने उसको वो करवा दिया, जनेऊ संस्कार तो करवा दिया। इसके बाद गायत्री शिकायत सीखी नहीं है। तो जब नहीं सीखी तो अरे वो कुछ बड़े हो गए, जब माता पिता अरे समाप्त हो गए, तो उनके भाइयों ने कुछ देखा कि काम वाम लगाया, काम वाम उल्टा ही कर देता था, तो समस्या हो गई। इधर उधर फिर अकेले घूमते थे। उसी काल में किसी रास्ते से जा रहे थे, है ना। तो उसी रास्ते से राजा अरे शिविका पे बैठ करके दत्तात्रेय भगवान के पास में ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जा रहा था। उसको मालूम था कि राजा के दत्तात्रेय भगवान यहाँ पर हैं, मैं उनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लूंगा, है ना। तो उसी काल में रास्ते में जब दत्तात्रेय भगवान के पास में शिविका में बैठ करके जा रहे थे, तो रास्ते में शिविका में बैठ जा रहा था, 4 कहार लगते हैं उसमें। तो एक कहार थक गया, एक कहार थकते ही उसने कहा महाराज मेरी बस की नहीं है। तो उसने देखा कोई शिविका बाहर भाग शिविका को वहन करने वाला को लेके आओ, ढूंढ के लाओ। तो ये ही मिल गए संयोग बात। कौन, अरे जड़ भरत है। तब जैसे जड़ रघुगण, राजा रघुगण है ना, राजा रघुगण था वो। तो राजा रघुगण जा रहा था, तो अरे जा रहे थे राजा रघुगण, तो उनको यही मिल गए। तो जैसे ही जो शिविका में लगा दिया, हट्टे कट्टे तो थे ही ये, तो लगा दिया। जैसी चींटी आती थी वो अरे क्या कर लेते थे, बचा चलते थे, तो ऊंची नीची बैलेंस बन जाता था। तो राजा को बड़ी दिक्कत हुई। इसके बाद 3-4 बार टोका तो भैंस तो उल्टा सीधे बोलने लगे, मैं तुमको सुधारता हूँ। अब देखा जब जैसे उतरा राजा रघुगण, तो उस काल में देखा इसके शरीर पे क्या क्या है, जनेऊ को चिन्ह है। तो जनेऊ को चिन्ह को देख करके कह कि तुम कौन हो बताओ, कोई गुप्त लिंग वाले तो नहीं हो। तो तब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का सीधा उपदेश किया, है कि नहीं। तो क्योंकि यद्यपि उन्होंने किसी गुरु से पढ़ा नहीं, तो पहले से ही पढ़ा था उन्होंने, राजा भरत के सम्राट के रूप में ही अध्ययन किया था। वो ज्ञान उनका नष्ट नहीं हुआ, इसलिए दूसरे से उन्होंने अध्ययन विद्यार्जन करने के लिए नहीं गए थे। इसी हेतु से वो उनको प्रारब्ध कर्म भोग रहे थे। कैसे, जो बलवत्तर प्रारब्ध कर्म होता ना, उसको भोग रहे थे। इसलिए वो शुरू से ही ज्ञानी थे। नहीं तो पिता के सिखाने पर भी वेद नहीं सीखे और ना किसी के सिखाने पर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया। तो वहीं पर कहते हैं कि राजा कहते हैं हे राजन, तो यहाँ पर जड़ भरत रघुगण राजा को कहता है तुम राजा, कैसे, तुम राजा इयम शिविका, है ना। ये जो शिविका है, इयम शिविका यानी वो डोली, डोल क्या बोलते हैं, डोली भी बोलते हैं ना, पाल की डोल की, हाँ है जो डोल पाल की। तो यह जो शिविका है डोली है ना, डोली, चलिए डोली भी आती है। तो कहते हैं शिविका, यह जो शिविका है वो तुम राजा हो, और वयम बाहा पुरतरा, और हम आपको ढोने वाले, कैसे, वाहन वहन करने वाले, जो आगे चलने वाले, वयम हम वाहन करने वाले हैं। कहार है, कितनी हो गए ना। कहते अयम च भवतो लोको, और यह जो लोक है, कहते न सद एतत् त्वया,
तो या उच्यते। कहते हैं यूयम बहुत, ये जो लोग हैं और हम सब हैं, कहते सत एतत्, तो या तो ये तुम्हारे द्वारा न उच्यते, नहीं कहा गया है। मतलब अरे ये ठीक, जो सत्य कहते करते हो सत्य है, ये सत्य तुम्हारे लिए पहले कहा था। कैसे कहा था कि तुमने जो कहा था ये सारे सत्य हैं, ये तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया तो ठीक है नहीं है। तो या तुम्हारे द्वारा न उच्यते, ये सत्य सत्य तत्व कि ये सारे के सत्य नहीं है, बल्कि ये तो उपाधि को लेकर के हैं, है कि नहीं। ये विव्यार के लिए है। पहले राजा ने कहा होगा जड़ भरत को, राजा ने कि ये भी सत्य है, कैसे तुम कह रहे हो मिथ्या है, सारा मिथ्या है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, मैं प्रत्यक्ष दिख रहा हूँ, खाता हूँ पीता हूँ, राजा हूँ, शासन करने वाला हूँ, ये सास होने वाले हैं, तुम भी हो ढोने वाले, शिविका है, ये सत्य कैसे नहीं है, आप झूठ कैसे मिथ्या कैसे बोला है। तो उस प्रकार से आचार्य रूप जड़ भरत ने कहा कि जो तुम्हारे द्वारा पहले कहा गया था ये सत्य है, ठीक है नहीं है, न सत्य है ना, तुम्हारे द्वारा जो कहा गया ठीक है नहीं कहा गया था। तो कहते हैं कैसे, यूयम है ना, तुम्हारे द्वारा जो कहा गया था वो ठीक है नहीं है। तो वस्तु राजेति लोके यच्च राज भटात्मकम ततहन्ने च निपत्वम च तते तत् संकल्प नामियम। तो यहाँ पर कहते हैं जड़ भरत राजा रघुगण को, हे राजन, राजा इति है ना, हे राजन, तो कहते हैं यद जो वस्तु यद लोके, यद लोके वस्तुभूतम, जो भी लोक अस्मिन लोक में जो वस्तुभूत दिख रही है, जो राज है राज भटात्मक है, राजा के सेवक गण आदि हैं वो, और अन्य भी हैं, और नृप है, राजा भी है, नृप है। हे राजन, जो लोक में जो भी कुछ वस्तु दिख रही है, कहते राज भटात्मक जो है, अन्न है, राजन है, मैं हूँ, सारे हैं, तत्त संकल्प नाम्यम, वो कैसे हैं, तत्त संकल्प वाले हैं, संकल्प मय वाले हैं, संकल्प नामक नाम वाले हैं, है ना, संकल्प नाम, संकल्पना, संकल्प नाम अयम है, जो दिख रहे हैं वो कल्पना मात्र है। कैसे है, संकल्प मात्र है, कल्पना मात्र है, संकल्पमय है। जो भी लोक में वस्तु आदि भूत दिख रही है, राजा है, प्रजा है, अन्न है, वह सब कल्पना मात्र है, वास्तव में सत्य नहीं है। मात्र एक परमात्मा, इन सब के भीतर एक परमात्मा को छोड़ करके बाकी राजा सेवक अन्य कैसे तत्त कल्पना मात्र, संकल्प मात्र है। जो पदार्थ है ना, जो कल्पना मात्र के लिए, जैसे स्वप्न में देखने वाला राजा भी देखता है, सेवक भी देखते हैं, स्त्री भी देखती है, पुरुष भी देखती है, पेड़ पौधे जंगल सारे देखते हैं, किंतु वो सत्य नहीं होते, कल्पना मात्र होते हैं, संकल्प मात्र होते हैं। उसी प्रकार से ये जगत संकल्प मात्र है, सत्य नहीं है। इस प्रकार से ओ जड़ भरत ने राजा रघुगण को उपदेश किया। अब पुनः कहते हैं अनासि ही परमार्थश्च प्राज्ञ ही रभ्युगम्यते। कहते हैं नासी, नाश होने वाला, और न नासी थी अनासी, जो नाश नहीं होता वही पारमार्थिक सत्य है। ये प्राज्ञ ही यानी ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा अभ्युपगम्यते, जो लोक में जो वस्तु दिख रही उस वस्तु के भीतर एक परमात्मा ही प्राज्ञों के द्वारा सत्य रूप से स्वीकार किया है, बाकी और जगत कैसा मिथ्या ही है। प्राज्ञ बुद्धिमानों के द्वारा, ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा अविनाशी पारमाणु सत्य परमात्मा को स्वीकार किया गया है, वही परमात्मा सत्य है, और दूसरा परमात्मा अकेला इतर सारा मिथ्या है। जगत प्रपंच कैसे मिथ्या है, कहते मिथ्या तो है लेकिन छूटता नहीं है, लेकिन मुश्किल हो रहा। अब आगे कहते हैं परमार्थस्तु भूपाल संक्षेपा श्रूयताम मम एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुणः प्रकृतिः परः।
तो यहाँ पर कहते हैं हे भूपाल, भूपाल। तो यहाँ पर भारत मध्य प्रदेश की राजधानी कहते हैं हे भोपाल, है ना। भो यानी हे राजन, हे पाल यानी रक्षा करने वाला, तो भोपाल हो गई। तो कहते हैं भूपाल, भू यानी पृथ्वी का पालन करने वाला, यानी भोपाल का अर्थ होता है यानी हे पाल, रक्षा करने वाला। भू का अर्थ होता संबोधन, अलग अलग कर देंगे ना। भोपाल, तो भो यानी हे, भो का अर्थ होता है संबोधन है, और पाल यानी रक्षा करने वाला। तो रक्षा करने वाला कौन होगा? राजा ही होता है। प्रजा अन्य भी होती है, माता पिता भाई आदि भी होते हैं, किंतु यहाँ विशेष रूप से राजा में रूढ़ रहता है भोपाल। तो भूपाल, पृथ्वी का पालन करने वाला। हे राजन, पर परमार्थतः, पारमार्थिक रूप से, संक्षेप से श्रुता ममा, मेरे से सुनो। संक्षेप रूप से पारमार्थिक सत्य मेरे से सुनो। जैसे भगवान कृष्ण भी गीता में वर्णन कर देते हैं, अब मेरे से सार रूप से सुनो, तत्व ज्ञान का उपदेश सुनो। यदि पहले से तत्व ज्ञान का उपदेश कर दिया, फिर भी बाद में कहते हैं अब मेरे से अब निश्चय सुनो पूरा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, है कि नहीं। उससे कहते संक्षेप से सुनो, पूरी इतना सुनाने के पश्चात भी कहते संक्षेप से सुनिए, है कि नहीं। तो कहते हैं एक है, व्यापी है, समान रूप से सभी जगह व्याप्त है, सम है, शुद्ध है, निर्गुण है, और प्रकृति से वह पर है, तो एक ही परमात्मा है। और कहते हैं जन्म वृद्ध्यादि रहित आत्मा सर्वगतो बेहा, पर ज्ञानमय सतिभिर नाम जात्यादि भी प्रभु। कहते जो प्रभु परमात्मा है, नाम जात आदियों के द्वारा प्रतीत होता है। कहते जन्म, कहते जन्म वृद्धि से रहते है। जो प्रभु परमात्मा कैसे है? जन्म वृद्धि आदि से रहते, आत्मा सर्वगत है, अव्यय है, पर ज्ञानमय है ना, पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप वाला है। सभी सत्पुरुषों के द्वारा, नाम आदि जातियों के द्वारा कैसा है? नाम आदि जातियों से वह के द्वारा संयोग नहीं होता। वो जो पंक्ति है ना, ज्यादा है आगे 1 2 3 4, तो कहती है यहाँ पर वो नीचे का संबंध हो, नाम परम ज्ञान न योगवान युक्तो भूनैव पार्थिवा योक्ष्यते। तो यहाँ तक का इसका अन्वय होगा। कहते हैं एक जो परमात्मा है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, और जन्म आदि वृद्धि से रहते है, सर्वगत है, और कहते हैं जो पर ज्ञानमय है, परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। कहते हुए परमात्मा जो प्रभु है, नाम जाति आदि भी सत्पुरुषों के द्वारा, नाम जाति आदि के द्वारा योगवान नहीं होता। मतलब ये परमात्मा वास्तविक रूप से नाम सत भी यानी वास्तविक रूप से, पारमार्थिक रूप से वह परमात्मा जो ज्ञान में परमात्मा है, प्रभु है, नाम जाति आदि के द्वारा योगवान ईश्वर योग संबंधित नहीं होता। न युक्तो, न युक्त होने वाला है, न हुआ है, और न भविष्य में हो, न अभूत था, अभूत था, युक्त भी नहीं था, न तो होने वाला है और न भविष्य में होगा। हे पार्थिवा युक्षते, युक्षते यहाँ पर न युक्षते, न युक्षते का अर्थ हो गया भविष्य, क्योंकि युक्षते कैसे होगा? भविष्य लिंग है, भविष्य लकार है, अभविष्य लकार है, तो भविष्य में घटना घटेगी, युक्षते यानी संबंधित होगा, है ना, प्राप्त होगा। तो कहते हैं ये भविष्य में भी नाम जाति आदियों के साथ पारमाणु से संबंधित आत्मा नहीं होती। और युक्त यानी अभूत, वर्तमान काल में भी वह नाम जाति आदि वाला नहीं है। अतः योगवान का, योगवान में से योग वाला, और युक्त यानी अभूत है। युक्त तब प्रत्यय भी भूतकाल में आता है, मत प्रत्यय, तो मतो अर्थ जो होता है वह वर्तमान काल का बोध करा देता है। तो वर्तमान काल में नाम जाति आदि से रहते हैं परमात्मा, और युक्त जो तब प्रत्यय होता है भूतकाल का बोध कराते, इसलिए तो युक्त तो अभूत कर दिया वहाँ पर। तो भूतकाल में भी वह नाम जाति आदियों से रहते था।
और हे पार्थ, हे राजन, वह भविष्य में भी नाम जाति आदि से रहित होगा। अतः परमात्मा नाम जाति आदि से रहित ही है। भविष्य में भी नाम जाति आदियों से रहित है, और वर्तमान काल में भी नाम आदि उस परमात्मा के नहीं है, और भूतकाल में भी नहीं हुए थे। ठीक है ना, न युक्त हो। भूतकाल में भी नाम है जातीय रूप आदि से युक्त नहीं हुआ था वह परमात्मा। अपुना कहते हैं तस्यात्म पर देहेशु संयोगो हेक एव यते विज्ञानम परमार्थोऽसौ द्वैतिनो तत्वदर्शिनः। कहते हैं तस्य, उस आत्मा का, उसका परमात्म देव से है, तस्य आत्म पर देव, जो आत्मा है पर देव में जो संयोग होता है, कैसे संयोग है, कहते एक ही एव है, जो हर शरीर के साथ जो संबंध रखता है। कहते हैं पर देव से संयोग हो, पर देव है ना, अन्य अन्य देवों में, कहता तस् उसका आत्मा, उस का आत्मा जो पर देव में है संयोग होता है एक ही है। अगर जितने शरीर प्राणी आदि दिख रहे हैं उनके भीतर जो आत्मा है वह आत्मा एक ही है क्या नहीं? और जो एक दूसरे देह शरीर से संबंध होता है उसके भीतर भी एक ही आत्मा है। यहाँ पर कहते हैं आत्म अपना और पर यानी दूसरा, आत्मदेह में यहाँ पर ऐसा करेंगे तस् उसका जो संयोग है, तस् उससे आत्मा का जो संयोग है एक ही है। नहीं, आत्म यानी अपना हो गया, पर यानी दूसरा हो गया, तो आत्मदेह और पर देह है ना। आत्म यहाँ पर आत्मदेह के साथ आत्मदेह का लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा आत्मदेह यानी अपनी देह में, और पर देह यानी पर दूसरे के देह में जो संयोग होता है अर्थात जुड़ी हुई। तो हमारी शरीर के भीतर जो आत्मा है और दूसरे शरीर के भीतर जो आत्मा है वह एक ही है। इससे वाक्य का तात्पर्य आत्म शब्द से अपना ले लिया है। यहाँ पर क्या लिया है? अपने स्वयं के शरीर में जो आत्मा है और दूसरे शरीर में जो आत्मा है उसका जो साथ संयोग है वह एक ही है। अरे सारे शरीरों के भीतर एक ही आत्मा है, दूसरा कोई नहीं है। विज्ञानम परमार्थ तो असौ है, जो पारमार्थ से है विज्ञान ही परमात्मा एक है सारे शरीरों के भीतर। द्वैतवादिना अतत्वदर्शिना, जो द्वैतवादी हैं कैसे तत्वदर्शी वाले नहीं है, कैसे अपारमार्थिक दर्शी हैं और भिन्न भिन्न सभी को मानते हैं। जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अपरोक्ष साक्षात्कार आदि नहीं हुआ, शास्त्री नहीं है, ऐसे व्यक्ति अपने से भिन्न भिन्न जानते हैं, वो अपारमार्थिक दृष्टि कहलाते हैं। अब पुनः कहते हैं